ऑल TMIT स्टूडेंट। हेमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन क्रॉस मैच, यानी क्रॉस मैच का जो सेकंड टेस्ट होता है ब्लड बैंक के अंदर, यानी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन से पहले जो लास्ट एग्जामिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन क्रॉस मैच बोलते हैं। तो इससे पीछे के लेक्चर में देखा था कि AB और ब्लड ग्रुपिंग के अंदर होने वाली इनकम्पेटिबिलिटी से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देखते हैं? क्रॉस मैच लगा के देखते हैं कि AB और ब्लड ग्रुपिंग के अलावा कोई एंटीजन एक्टिवेट हो, या फिर क्या इसके अंदर पेशेंट और डोनर दोनों का ब्लड मिक्स करके अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उनके ब्लड ग्रुपिंग में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, यानी कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के बाद। अगर आपको पता है अगर ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसफ्यूज हो गया, तो क्या है कि एक्यूट फेटल हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इससे उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करके देखते हैं? क्रॉस मैच करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच। टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच में क्या है? दीज आर टू टाइप्स, यानी क्या है? दो प्रकार के क्रॉस मैच होते हैं। एक तो मेजर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच क्या है? मेजर में बड़ा, यानी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉस मैच जो है ब्लड बैंकिंग के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन? मिक्सिंग द पेशेंट सीरम, यानी पेशेंट का तो क्या लेते हैं, यानी जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उसका तो क्या लेते हैं? सीरम लेते हैं। सीरम के अंदर आपको पता है एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है कि जैसे डोनर पेशेंट का सीरम है, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी, रिवर्स होगी। तो पेशेंट के सीरम में क्या होगी? एंटीबॉडीज होगी विद डोनर सेल। और डोनर के क्या लेते हैं अपन? सेल्स लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है? एंटीजन होता है। और एंटीजन जिस टाइप का क्या है, यानी डोनर का ब्लड ग्रुप है, उस टाइप का क्या है? एंटीजन होगा RBC की सरफेस के ऊपर। तो उन दोनों को क्या है? पेशेंट के सीरम को, डोनर सेल्स को, दोनों को ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करके अपन देखते हैं कि उनमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं आ रही, यानी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है, यानी मिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा टाइप का क्रॉस मैच क्या है आपका? माइनर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच यानी छोटा क्रॉस मैच। माइनर में क्या करके देखते हैं अपन? मिक्सिंग द पेशेंट सेल, यानी पेशेंट की सेल्स को मिक्स करते हैं, यानी एंटीजन लेते हैं। पेशेंट का क्या लेते हैं? एंटीजन लेते हैं, जिस टाइप का क्या है? ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, विद डोनर सीरम। और डोनर की क्या लेते हैं? एंटीबॉडीज लेते हैं। यानी क्या है कि डोनर की क्या लेते हैं? एंटीबॉडीज, यानी उसके रिवर्स में जो एंटीजन के रिवर्स में जो चीज होती है डोनर के अंदर, वो देखते हैं। और उन दोनों को क्या है? क्रॉस मैच करवा के देखते हैं कि वो सिमिलर है या अलग है। अगर एंटीबॉडीज अलग होगी तो पेशेंट के एंटीजन को क्या कर देंगे? वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पेशेंट के उसकी क्या है? सिमिलर होनी चाहिए, इनमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? क्रॉस मैच करते हैं। जिसमें पहला है मेजर क्रॉस मैच, यानी मिक्सिंग द पेशेंट सीरम। पेशेंट का सीरम लोगे, डोनर का ब्लड लोगे, यानी सेल्स लोगे, एंटीजन लोगे। और माइनर में क्या करोगे कि पेशेंट की क्या लोगे? सेल्स लोगे, एंटीजन, और फिर डोनर सीरम, और सीरम डोनर की क्या लोगे? एंटीबॉडीज लोगे। माइनर में इन दोनों को क्रॉस मैच करवा के देखोगे। देखिए मेजर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो द मेजर क्रॉस मैच इन्वॉल्व टेस्टिंग द पेशेंट सीरम विद डोनर सेल टू डिटरमाइन वेयर द पेशेंट हैज एन एंटीबॉडीज which may cause a hemolytic transfusion reaction। यानी द मेजर क्रॉस मैच इन्वॉल्व, यानी मेजर क्रॉस मैच में क्या टेस्ट करते हैं अपन? क्या टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है?
पेशेंट का क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं, फिर डोनर सेल, और डोनर की क्या लेते हैं, सेल लेते हैं, यानी पेशेंट की एंटीबॉडीज लेते हैं और डोनर के एंटीजन्स लेते हैं। और क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन वेयर द पेशेंट हैज, यानी डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं कि पेशेंट के पास एन एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज तो नहीं है, विच में कोज, जो क्या कोज कर सकती है, कोई हिमोलाइटिक यानी ब्लड को, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। ऐसी एंटीबॉडीज तो पेशेंट के सीरम में नहीं है। तो क्या है, वो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेजर क्रॉस मैच करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉस मैच, ये क्या सबसे इंपोर्टेंट क्रॉस मैच है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए अपने को मेजर क्रॉस मैच करने के लिए। एक तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक ग्लास स्लाइड चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, इंक्यूबेटर मशीन चाहिए और माइक्रोस्कोप या ड्रॉपर चाहिए। तो शुरू से देखिए कि प्रिंसिपल क्या है इसका, मेजर क्रॉस मैच के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, क्या टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो पेशेंट का सीरम लेते हैं, डोनर की सेल लेते हैं, वो डिटरमाइन वेयर द पेशेंट हैज एन एंटीबॉडी विच में कॉज ए हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये पेशेंट का सीरम लोगे तो आप क्या लोगे, पेशेंट की एंटीबॉडी, और डोनर की सेल लोगे तो एंटीजन। और अपन डिटरमाइन क्या करना चाहते हैं मेजर में, तो डिटरमाइन करना चाहते हैं कि पेशेंट के सीरम में ऐसी एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है जो कोई हेमोलाइटिक रिएक्शन कॉज कर दे डोनर की सेल के साथ, उसको इनकम्पेटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट क्रॉस मैच है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, पेशेंट की एंटीबॉडीज होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर। रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट को करने के लिए 2 प्रकार की, एक ग्लास स्लाइड चाहिए, यानी ग्लास की स्लाइड जिसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, इंक्यूबेटर मशीन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए, और ड्रॉपर ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए सैंपल क्या है, इस मतलब मेजर क्रॉस मैच के लिए तो डोनर की सेल की यानी एंटीजन और सीरम का पेशेंट की एंटीबॉडी। नेक्स्ट है प्रोसीजर, मेजर क्रॉस मैच का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, तो टेक द 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल एज मेजर सेलाइन एंड मेजर एल्बुमिन, यानी आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है प्लास्टिक की, जिसके ऊपर लेबलिंग करनी है, मार्किंग करनी है, उनके ऊपर नाम लिखना है। एक के ऊपर तो लिखना है मेजर सेलाइन और उसके ऊपर क्या लिखना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब पे मेजर एल्बुमिन। फिर क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में प्रिपेयर 3 to 5% डोनर सेल सस्पेंशन इन द नॉर्मल सेलाइन, यानी 3 से 5% डोनर के सेल सस्पेंशन को तैयार करना है किसके अंदर, नॉर्मल सेलाइन के अंदर। नेक्स्ट, टेक 1 ड्रॉप ऑफ डोनर सेल सस्पेंशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, और क्या है, डोनर की एक एक बूंद लेनी है सेल सस्पेंशन की प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में, यानी 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, दोनों के अंदर एक एक सेल, डोनर के सेल की एक एक बूंद आपको डाल देनी, तो सेल सस्पेंशन आपने तैयार किया है डोनर के ब्लड से। नेक्स्ट, एड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम इन ईच टेस्ट ट्यूब, और आपको 2-2 बूंद जो है पेशेंट के सीरम की क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। यानी क्या है, डोनर के सेल सस्पेंशन की तो एक एक बूंद, यानी डोनर के एंटीजन की तो एक एक बूंद, और डोनर के जो सीरम है एंटीबॉडीज उनकी 2-2 बूंद डालनी है दोनों टेस्ट ट्यूब। तो प्रोसीजर क्या हो गया मेजर क्रॉस मैच का, कि सबसे पहले तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों पे मार्किंग करनी है, मेजर सेलाइन और मेजर एल्बुमिन। फिर आपको क्या करना है, पेशेंट का सेल सस्पेंशन तैयार करना है, डोनर का सेल सस्पेंशन तैयार करना है, यानी 3 to 5% नॉर्मल सेलाइन के अंदर। फिर टेक 1 ड्रॉप ऑफ डोनर सेल सस्पेंशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डोनर के सेल सस्पेंशन की एक ड्रॉप लेनी है। एड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम इन ईच टेस्ट ट्यूब, और क्या है कि 2 बूंद आपको पेशेंट की सीरम की प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लेनी है।
देखिए add 1 drop of 20% saline albumin in the major albumin tube। फिर आपको क्या है कि 20% जो saline albumin है उसकी एक ड्रॉप लेनी है किसके ऊपर, मेजर एल्बुमिन ट्यूब में। एक ट्यूब के ऊपर आपने मार्किंग की थी मेजर एल्बुमिन, उस ट्यूब में क्या लेनी है आपको, 20% सलाइन एल्बुमिन लेनी है। 20% क्या है, 20% यानी 22% क्या है उसमें एल्बुमिन, और बाकी जो 72% है यानी रिमेनिंग जितने परसेंटेज है वो क्या लेना है, नॉर्मल सलाइन लेना है। वो मिक्सचर की एक बूंद आपको 1 ड्रॉप क्या है मेजर एल्बुमिन ट्यूब में लेनी है। नेक्स्ट, incubate of albumin tube at 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 to 30 मिनट। फिर आपको क्या है 37 डिग्री यानी 37 डिग्री के टेम्परेचर पे मेजर एल्बुमिन ट्यूब को इंक्यूबेट करना है। कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज ऑफ बोथ ट्यूब्स, फिर क्या है मेजर सेलाइन और मेजर एल्बुमिन दोनों ट्यूब्स को क्या है आपको सेंट्रीफ्यूज करना है एट 1000 to 1500 आरपीएम यानी 1000 से 1500 आरपीएम के ऊपर, यानी राउंड पर मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या है, ऑब्जर्व हीमोलाइसिस एग्लूटिनेशन इन ईच ट्यूब। और प्रत्येक ट्यूब के अंदर आपको हीमोलाइसिस या एग्लूटिनेशन यानी ब्लड क्लोटिंग ऑब्जर्व करनी है। ब्लड क्लोटिंग आई है या नहीं आई। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं आई तो क्या है कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है, यानी ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और अगर क्या है ब्लड की क्लोटिंग आ गई यानी एग्लूटिनेशन आ गया, तो मतलब क्या है ब्लड के अंदर कोई रिएक्शन हुई है, तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता पेशेंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के अंदर क्या लेना है, दोनों के ऊपर मार्किंग करनी है मेजर सेलाइन और मेजर एल्बुमिन। दोनों टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या है पेशेंट का सेल डोनर का सेल सस्पेंशन तैयार करना है यानी एंटीजन्स को तैयार करना है। फिर डोनर के जो सेल सस्पेंशन तैयार किया 3 to 5%, उसकी एक बूंद आपको किसमें लेनी है, एक बूंद दोनों टेस्ट ट्यूब में लेनी है, मेजर सेलाइन टेस्ट ट्यूब में और मेजर एल्बुमिन टेस्ट ट्यूब में। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या है कि पेशेंट के सीरम की 2-2 बूंद क्या है दोनों टेस्ट ट्यूब में मेजर एल्बुमिन और मेजर सेलाइन टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। फिर क्या करना है आपको, एड 1 ड्रॉप ऑफ 20% सेलाइन एल्बुमिन इन द मेजर एल्बुमिन ट्यूब, यानी आपको 22% सेलाइन एल्बुमिन मेजर एल्बुमिन ट्यूब में ऐड करना है। फिर मेजर एल्बुमिन ट्यूब को इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए। फिर क्या करना है आपको, सेंट्रीफ्यूज ऑफ बोथ ट्यूब्स यानी दोनों ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना है कितने आरपीएम पे, 1000 to 1500 आरपीएम, यानी क्या है 1000 से 1500 आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसका रिजल्ट जो है हीमोलाइसिस यानी ब्लड क्लोटिंग आई है या नहीं है, दोनों को ऑब्जर्व करना है, स्लाइड के ऊपर लेके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट देखिए मेजर क्रॉस मैच क्या है। आपको सबसे पहले क्या है, डोनर के क्या लेनी है, आरबीसी लेनी है यानी सेल लेनी है, एंटीजन लेना है, पेशेंट का सीरम लेना है। तो 1 ड्रॉप तो क्या ले लिया आपने, डोनर की सीरम डोनर की आरबीसी ले ली, और 2 ड्रॉप क्या ले ली, पेशेंट का सीरम। फिर क्या इंक्यूबेट किया 1 घंटे के लिए, बोथ किया, सेंट्रीफ्यूज किया, और क्या है एग्लूटिनेशन नहीं आया अगर तो कंप्लीटेबल है, यानी क्या है मिक्स किया जा सकता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और एग्लूटिनेशन आ गया यानी क्लोटिंग आ गई टेस्ट ट्यूब में, तो उसको ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता, यानी एग्लूटिनेशन मीन इनकम्प्लीटेबल, यानी ब्लड के अंदर कोई रिएक्शन हुई है जिससे क्या है कोई एक्स्ट्रा एंटीबॉडी प्रेजेंट है पेशेंट के सीरम में, जिससे क्या है वो ब्लड को क्लोट कर देगी। तो उस क्लोटिंग से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। इसी चीज को चेक करने के लिए अपन क्या करके देखते हैं, क्रॉस मैच करके देखते हैं। माइनर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच का प्रिंसिपल क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ डोनर सीरम विद पेशेंट सेल इन द सेम वे एज ए फॉर मेजर क्रॉस मैच।
इसके अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग डोनर सीरम। इसमें क्या करना है कि डोनर का सीरम लेना है, यानी डोनर की एंटीबॉडीज लेनी है विद पेशेंट सेल, और पेशेंट की क्या लेनी है, यानी जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उस पेशेंट की क्या लेनी है, पेशेंट की सेल्स लेनी है। इन द सेम वे जैसे आपने किसमें लिया था, मेजर क्रॉसमेट के लिए अंदर लिया था, सैंपलिंग वगैरह वही मेथड रहेगा, बस इसमें क्या है, डोनर का सीरम आ गया और पेशेंट की सेल आ गई माइनर क्रॉसमेट में। नेक्स्ट, इट इज डिटेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज इन द डोनर सीरम। और ये क्या है, इसको किस चीज के लिए करते हैं माइनर क्रॉसमेट को, तो ये क्या है, डोनर के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज को चेक करता है कि डोनर के ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो पेशेंट के ब्लड के अंदर जाके उसके अंदर हिमोलाइसिस रिएक्शन क्रिएट कर दे। नेक्स्ट, सैंपल की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो डोनर के सीरम की क्या चाहिए, डोनर का सीरम चाहिए पेशेंट, और पेशेंट के सेल्स चाहिए, यानी ब्लड की एंटीजन की आरबीसी चाहिए अपने। नेक्स्ट प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं, टेक द टू टेस्ट ट्यूब लेबल एज माइनर सेलाइन एंड माइनर एल्बुमिन। यानी आपको क्या करना है, प्रोसीजर में सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर क्या करनी है, उनकी लेबलिंग करनी है। एक के ऊपर तो लिखना है आपको माइनर सेलाइन और दूसरे में माइनर एल्बुमिन लिखना है। फिर क्या करना है आपको, प्रिपेयर 3 to 5% पेशेंट सेल सस्पेंशन विद द नॉर्मल सेलाइन। यानी नॉर्मल सेलाइन के साथ पेशेंट का ब्लड का सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है 3 से 5% का। टेक 1 ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन इन ईच ट्यूब। और आपको एक ड्रॉप लेनी है पेशेंट के सेल डोनर के सेल सस्पेंशन की, किसके अंदर, प्रत्येक ट्यूब के अंदर। यानी माइनर सेलाइन ट्यूब में भी एक ड्रॉप लेनी है और माइनर एल्बुमिन ट्यूब में भी एक ड्रॉप लेनी है, एक बूंद लेनी है, किसकी, डोनर के पेशेंट के सेल सस्पेंशन। नेक्स्ट, add 1 drop of 22% एल्बुमिन सेलाइन इन द एल्बुमिन ट्यूब। और फिर क्या है, आपको 22% क्या लेना है, एल्बुमिन सेलाइन लेना है, किसके अंदर, एल्बुमिन ट्यूब के अंदर। और इसके अंदर क्या है कि एक लाइन और क्या है कि इसके अंदर एक क्या आएगा, एड 2 drops ऑफ डोनर सीरम इन द ईच ट्यूब। यानी क्या है, आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है, किसकी, डोनर के सीरम की, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करना है आपको, इंक्यूबेट ऑफ एल्बुमिन ट्यूब एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 to 30 मिनट। यानी आपको एल्बुमिन ट्यूब को इंक्यूबेट करना है कितने डिग्री के टेम्परेचर पे, 37 डिग्री के टेम्परेचर पे, कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए। शुरू से देखिए प्रोसीजर क्या होता है माइनर क्रॉसमेट का, कि टेक द 2 टेस्ट ट्यूब लेबल एज माइनर सेलाइन एंड माइनर एल्बुमिन। यानी आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके ऊपर मार्किंग करनी है माइनर सेलाइन और माइनर एल्बुमिन की। प्रिपेयर 3 to 5% सेल सस्पेंशन विद द नॉर्मल सेलाइन। और पेशेंट का क्या है, सेल सस्पेंशन तैयार करना है, पेशेंट के एंटीजन लेने, सेल सस्पेंशन कितने परसेंट, 3 से 5%। यानी 3 ml अगर आप ब्लड ले रहे हो, 97 ml क्या लोगे आप, नॉर्मल सेलाइन लोगे। नेक्स्ट, टेक 1 ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन इन द ईच ट्यूब। यानी पेशेंट के सेल सस्पेंशन जो तैयार किए उसकी एक ड्रॉप आपको किसमें लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में लेनी है, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करना है आपको, टेक 2 drops ऑफ डोनर सीरम इन ईच ट्यूब। यानी डोनर के सीरम की 2 बूंदे प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लेनी है। यानी 2 बूंद आपको किसमें लेनी है, माइनर सेलाइन टेस्ट ट्यूब में भी लेनी है और माइनर एल्बुमिन टेस्ट ट्यूब में भी 2 बूंद लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, एड 1 ड्रॉप ऑफ 22% एल्बुमिन सेलाइन इन द एल्बुमिन ट्यूब। यानी आपको 22% एल्बुमिन सेलाइन ट्यूब में डालना है, एल्बुमिन ट्यूब में डालना है। नेक्स्ट, incubate of albumin tube at 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 to 30 मिनट। यानी आपको एल्बुमिन ट्यूब को इंक्यूबेट करना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे, कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए।
ऑफ बोथ ट्यूब्स, यानी दोनों ट्यूब्स को आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। कितने आरपीएम पे, तो 1000 to 1500 आरपीएम फॉर 1 मिनट, 1 to 2 मिनट, यानी 1 से 2 मिनट के लिए दोनों ट्यूब्स को, यानी माइनर एल्बुमिन और माइनर सेलाइन दोनों ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज करना है। ऑब्जर्व हिमोलाइसिस एग्लूटिनेशन इन ईच ट्यूब, यानी दोनों ट्यूब्स के अंदर आपको हिमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन देखना है। रीड मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट, यानी आपको पहले तो मैक्रोस्कोपिकली यानी बड़े तौर पे देखना है, यानी सीधा ही आंखों से देखना है, नेक्ड आई से, और फिर क्या करना है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट हो रहा है तो आपको क्या देखना है, माइक्रोस्कोपिकली देखना है, यानी दोनों स्लाइड का जो सोल्यूशन है वो स्लाइड के ऊपर ले, दोनों ट्यूब्स का जो सोल्यूशन है वो अलग अलग स्लाइड के ऊपर लेके आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर ऑब्जर्व करना है कि कोई हिमोलाइसिस या एग्लूटिनेशन की रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अगर क्या है कि कोई रिएक्शन होती है यानी एग्लूटिनेशन की, ब्लड क्लॉटिंग की, तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। अगर ब्लड क्या है कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ब्लड क्या है कंपिटेबल है, यानी मिक्स हो सकता है दोनों का, पेशेंट और डोनर का ब्लड, तो क्या है उसको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और इनकम्पेटिबिलिटी से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करके देखते हैं, ब्लड बैंकिंग के अंदर क्रॉस मैच करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या लेना है, डोनर का तो सीरम लेना है 2 ड्रॉप, और पेशेंट का क्या लेना है, रिसिपेंट यानी पेशेंट का क्या लेना है, ब्लड लेना है, आरबीसी लेनी है, कितनी 1 ड्रॉप। फिर क्या करना है, इंक्यूबेट करना है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे, 3 वोसेस करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो वैसे क्या है, वोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपन 2 ट्यूब्स लेके चलते हैं। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको ऑब्जर्व कर लेना है। ये किसका है डायग्राम, ही ओनली किसका है, ओनली माइनर सेलाइन ट्यूब का है, माइनर एल्बुमिन ट्यूब का इसमें डायग्राम नहीं है। तो माइनर सेलाइन ट्यूब का क्या है, ये प्रोसीजर है। फिर हम तो ऑब्जर्व करेंगे तो 2 प्रकार का रिजल्ट आता है, यानी एक में क्या आ रहा है, एग्लूटिनेशन आ रहा है, यानी ब्लड के अंदर क्लोटिंग आ गई, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है ऐसी डोनर के सीरम में जो क्या है पेशेंट के ब्लड को क्लॉट कर देगी, यानी क्लॉट कर रही है उसको, तो वो क्या है, नो कंपिटेबल है, तो पेशेंट और डोनर का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन क्या है रिजल्ट में, नो एग्लूटिनेशन, यानी कोई भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट और डोनर दोनों का ब्लड क्या है, कंपिटेबल है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन कॉम्स टेस्ट, यानी जो ब्लड बैंकिंग के अंदर या फिर क्या है अदरवाइज कंडीशन में भी कई बार कॉम्स टेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, कॉम्स टेस्ट देखेंगे, यानी जिसके अंदर कोई एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई करते हैं, वीक एंटीबॉडीज को अपन आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो क्या है खुद की आरबीसी को क्या है डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए। अगर उस कंडीशन में अपने को डिजीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, कॉम्स टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। अगर रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली कोई एंटीबॉडीज आ गई, उनको डिटेक्ट करना है तो किसके द्वारा करते हैं, कॉम्स टेस्ट के द्वारा। कॉम्स टेस्ट में 2 प्रकार की प्रोसीजर होती है, एक तो डायरेक्ट कॉम्स और एक इनडायरेक्ट कॉम्स। डायरेक्ट कॉम्स में तो अपन वो देखते हैं जो आरबीसी से अटैच एंटीबॉडीज है, यानी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन और एंटीबॉडीज है। और इनडायरेक्ट कॉम्स में क्या है कि कंप्लीट ब्लड के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडीज है उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। थैंक्स टू ऑल।